नमस्कार। आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी और मैं हूँ राकेश अचल। आज आपके साथ में बातचीत करूंगा, युद्ध की नहीं करूंगा। युद्ध की बातें बहुत हो रही हैं और युद्ध पर बात कम करना चाहिए, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता से जुड़ा मामला है। लेकिन इस माहौल में, इस संवेदनशील माहौल में देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, उसका जिक्र करना आज बहुत जरूरी हो गया है। दरअसल ये मामला है भारतीय जनता पार्टी के अब 5 बार के सांसद रहे निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर के कई याचिकाएं लंबित थीं। उन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और मजे की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दरिया दिली दिखाते हुए निशिकांत दुबे को बहुत सस्ते में छोड़ दिया, डांट डपट कर छोड़ दिया, उनके बयानों की निंदा करके छोड़ दिया। उन्हें अवमानना के लिए दोषी करार नहीं दिया, कोई सज़ा नहीं सुनाई। एक शॉर्ट जो ऑर्डर होता है वो जरूर जारी करने की बात कही। निशिकांत दुबे को आप पहचानते ही होंगे, संसद में वो जो ट्रेजरी बेंच होती हैं उनकी तरफ से अक्सर बोलते हैं। बड़े मियाँ जब बोलते हैं तो बड़े मियाँ के बाद छोटी मियाँ का नंबर आता है और छोटी मियाँ का नाम है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे झारखंड की गौड़ा सीट से चुने जाते हैं। वो 2009 में चुने गए, 2014 में चुने गए, 2019 में चुने गए और 2024 के आम चुनाव में भी गौड़ा सीट से चुने गए। कहते हैं कि बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सा काम अपने इलाके में किया है। बावजूद इसके वो अपनी जो गाल बजाने की उनकी बीमारी है उसकी वजह से ज़्यादा चर्चित रहते हैं। वो कब किसके बारे में क्या बोल जाएं इसका अंदाज़ा ना उन्हें रहता है ना उनकी पार्टी को रहता है। और कई बार निशिकांत दुबे की बयानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार भी होना पड़ा है। हाल की बात है, अभी की बात है कि माननीय निशिकांत दुबे साहब ने देश की सर्वोच्च न्यायालय को एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपशब्द कहे, गंभीर आरोप लगाए और सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की। इस मुद्दे को लेकर के एक सज्जन है जो माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, विशाल तिवारी। एक और सज्जन है, रिटायर्ड आईपीएस हैं, अमिताभ ठाकुर साहब। एक वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, नरेंद्र मिश्रा जी। एक शिव कुमार त्रिपाठी जी। ऐसे कई लोग हैं जिनको निशिकांत दुबे के माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिए गए बयान चुभे, अपमानजनक लगे, अवमानना की परिधि में आते दिखाई दिए। आपको बता दूं, पहले पहल तो निशिकांत दुबे ने 8 अप्रैल, ये गुजरी 8 अप्रैल 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फैसला दिया कि राज्यपालों को कोई भी विधेयक अगर उनके पास आता है तो उसका निपटारा 3 महीने में कर देना चाहिए, तो माननीय जो हमारे निशिकांत दुबे हैं अदालत पर राशन पानी लेकर पिल गए। उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर अदालतें राष्ट्रपति या राज्यपाल को निर्देश देंगी तो फिर संसद में ताले डाल देना चाहिए। उन्हीं की तर्ज पर देश के जो उपराष्ट्रपति हैं माननीय जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने भी एक टिप्पणी की। वो भी अवमानना की जरूरत आती, लेकिन चूंकि वो संवैधानिक पद पर है तो किसी ने उनको कोर्ट में घसीटा नहीं। लेकिन निशिकांत दुबे को किसी ने छोड़ा भी नहीं। निशिकांत दुबे यहीं नहीं रुकते हैं। निशिकांत दुबे ने 19 अप्रैल को इससे भी ज़्यादा खतरनाक बयान दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के खिलाफ। उन्होंने देश के जो सीजीआई हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, खन्ना साहब, संजीव खन्ना साहब, उन पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि देश में जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं इन सब के लिए माननीय संजीव खन्ना साहब जिम्मेदार हैं। अब इतना गंभीर आरोप देश के मुख्य न्यायाधीश पर अगर कोई लगा दे किसी दूसरे देश में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सांसद को, ऐसे जनप्रतिनिधि को कोई भी अदालत आसानी से माफ़ कर देगी। लेकिन देश की अदालत है, भारत की अदालत है और बहुत दरिया दिल है।
माननीय अदालत ने खन्ना साहब ने इस मामले में जो जितनी भी याचिकाएं आई थी, अवमानना की याचिकाएं, उनको खारिज किया और कहा कि वो इस मुद्दे पर बहस और दलील नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बहुत ही हल्के किस्म की, बहुत ही निंदनीय किस्म की टिप्पणियां हैं और इसके लिए निशिकांत दुबे की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। माननीय अदालत ने ये भी कहा कि देश की अदालत कोई छुई मुई नहीं है, कोई कागज का कोई फूल नहीं है जो मुरझा जाए, उसके कंधे बहुत मजबूत हैं, इसलिए निशिकांत दुबे जैसे लोगों के खिलाफ अवमानना की याचिकाओं पर विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा कि हम इस पर एक शॉर्ट डिसीजन जरूर देंगे। वो डिसीजन जो आएगा वो निशिकांत के रिकॉर्ड में दर्ज होगा, एक नज़ीर भी बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय अदालत ने निशिकांत दुबे को बहुत सस्ते में छोड़ दिया है। इससे निशिकांत दुबे और निशिकांत दुबे की पूरी बिरादरी, जो इस तरह से गाल बजाने वाले जनप्रतिनिधि हैं, उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। उन्होंने आज सीजीआई को निशाने पर लेकर के एक बहुत हल्की, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की थी। कल को उन जैसे बहुत से लोग होंगे जो संसद के भीतर और संसद के बाहर माननीय अदालत के साथ साथ जितने भी माननीय संस्थाएं देश में संवैधानिक संस्थाएं हो सकती हैं, उनके सम्मान के खिलाफ, उनकी अवमानना करने के लिए और ज़्यादा हौसला पा जाएंगे। निश्चित तौर पर इस मामले में निशिकांत दुबे को कुछ ना कुछ सजा तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन अदालत तो अदालत है, दरिया दिल है, उसका सम्मान मैं तो शुरू से करता हूँ। और इस फैसले के बाद जो माननीय अदालत ने सीजीआई साहब ने, खन्ना साहब ने दिया है, इससे मेरे मन में माननीय अदालत के प्रति सम्मान और बढ़ा है कि वो बहुत हल्की फुल्की बातों से, बहुत बाजारू किस्म की आरोपों से प्रभावित नहीं होती है, अपने को अपमानित महसूस नहीं करती है। वो एक जो दरिया दिली होनी चाहिए देश की सबसे बड़ी अदालत में, वो उसके पास है। वो उसे मालूम है कि इस तरह के जो लोग हैं वो या तो मानसिक रूप से बीमार होते हैं या निश्चित तौर पर पूरी तरह से गैर जिम्मेदार होते हैं। आपको याद हो निशिकांत दुबे के इन बयानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी इस तरह से माननीय अदालत के बारे में नहीं सोचती है, ये निशिकांत दुबे का अपना बयान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जेपी नड्डा साहब ने ही अगर उस समय निशिकांत दुबे के कान पकड़ ऐंठ दिए होते तो निशिकांत दुबे 8 अप्रैल के बाद 19 अप्रैल को फिर से गाल न बजाते, सीजेआई पर देश में चल रहे तमाम गृह युद्धों के लिए दोषारोपण न करते। लेकिन नहीं, नड्डा साहब ने उन्हें माफ़ कर दिया, इसलिए वो दोबारा से बड़ बोले हो गए। वो संसद के भीतर भी किसी के मान अपमान की चिंता नहीं करते हैं, चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी हों, चाहे खड़गे साहब हों, चाहे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी हों या किसी दूसरे दल के नेता हों। आए बाएं साए बकना निशिकांत दुबे के व्यवहार का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो मैं निशिकांत दुबे के प्रति बिल्कुल ही दया भाव नहीं रखता हूँ, मेरे मन में उनके प्रति आदर भाव भी नहीं है। हालांकि वो 5 बार के सांसद हैं, 5 बार के सांसद में जो गांभीर्य होना चाहिए था उसकी रत्ती भर झलक निशिकांत के व्यवहार में नहीं झलकती है। निशिकांत दुबे अपने नंबर बढ़ाने के लिए पार्टी नेतृत्व की नज़र में, प्रधानमंत्री जी की नज़र में कुछ भी आए साए बोलने के लिए अपने आप को स्वतंत्र पाते हैं। अब मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस दरिया दिली के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को सोचना चाहिए और निशिकांत दुबे और उन जैसे तमाम तत्वों को जो पार्टी के भीतर हैं, जो भाषा की मर्यादा नहीं समझते हैं, उन सबको अलग से बैठा कर के क्लास ले, और ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अन्यथा आज निशिकांत दुबे बोले हैं, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब बोले हैं, कल को कोई और बोलेगा
और जब इस तरह से माननीय देश की सर्वोच्च अदालतों के मान अपमान की चिंता किए बिना लोग टिप्पणियां करेंगे, तो फिर इस हमारी संस्था का होगा क्या? हमारी कार्यपालिका, हमारी विधायिका, हमारी न्यायपालिका और हमारी खबर पालिका, सब तो निशाने पर है। ये पहला मौका है जो पिछले 11 साल में किसी को भी सत्तारूढ़ दल के लोगों ने छोड़ा नहीं है, संसद के भीतर, संसद के बाहर। आपको एक रमेश बिधूड़ी भी याद आते होंगे, उन्होंने संसद के भीतर एक अल्पसंख्यक सांसद के लिए क्या कहा था, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। अगर माननीय देश की सर्वोच्च न्यायालय निशिकांत दुबे जैसे लोगों के साथ ये उदारता जो बरत रही है, ये न बरतती, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबी जवान वाले लोग हैं, इनकी जवान पर नियंत्रण होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान की चिंता किए बिना मुंह में जो आए सो बोल जाए। ऐसा निशिकांत दुबे अकेले नहीं करते हैं। निशिकांत दुबे जैसे बहुत से लोग हैं, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको याद हो, कांग्रेस में एक मणिशंकर अय्यर होते थे, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि नीच असंसदीय शब्द नहीं है। रामचरितमानस में नीच शब्द को बहुत ही सात्विक ढंग से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक चौपाई लिखी कि नवर नीच की अति दुखदाई, जिमि धनु कुछ उरग बिलाई। तो यहाँ नीच कोई गाली नहीं है, लेकिन हमारी आम बोलचाल की भाषा में मणिशंकर अय्यर ने जिस ढंग से नीच शब्द का इस्तेमाल किया था उसे, और निशिकांत दुबे ने जिस अर्थों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, दोनों को एक जैसा निंदनीय, एक जैसा घटिया, एक जैसा असंसदीय मानता हूँ। अब मेरे मानने से होता कुछ है नहीं, क्योंकि माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने निशिकांत दुबे को बिना चपत लगाए, बिना जेल भेजे इस अवमानना के आरोप से एक तरह से मुक्त कर दिया है। उनके खिलाफ आई तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है, उन पर सुनवाई ही नहीं की है, उन पर बहस ही नहीं की है, उन पर किसी की दलील नहीं सुनी है, क्योंकि माननीय न्यायालय को लगता है कि ये एक फिजूल की का मुद्दा है जिस पर कि माननीय न्यायालय का कीमती समय बर्बाद किया जाए। माननीय न्यायालय के पास बहुत से मामले लंबित हैं, वक्फ बोर्ड कानून का मामला लंबित है, और एक नहीं सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिन पर उसे बात करनी है, बहस करनी है, फैसले देने हैं। तो निशिकांत दुबे के लिए प्रार्थना कीजिए, और माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश खन्ना साहब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जाते जाते कोई ऐसा फैसला नहीं दिया जिससे लेकर के लोग उन्हें दूसरे तरह से याद करें, जैसे और पूर्व के मुख्य न्यायाधीशों को याद किया जाता है। खन्ना साहब की दरिया दिली के लिए, अदालत की दरिया दिली के लिए ये देश और इस देश के तमाम लोग कृतज्ञ हैं। और अब आप निशिकांत दुबे के बारे में क्या धारणा बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये अंक कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही दीगर मुद्दों पर जो रोजाना या जब भी समय मिलता है मुझे ये एकांगी बातचीत आप तक पहुंचती रहेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।